सो हेलो एवरीवन, आई एम राजवीर एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन बातों का जो कि बहुत ज़रूरी हैं कॉलेज चूज़ करते टाइम या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी प्रेफरेंसेस डालते टाइम, और जानेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जब हमने हायर स्टडीज़ करने के लिए अपना मन बना लिया है, और वो मिस्टेक्स जो कि ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, और 2 साल के बाद वो क्या मिस्टेक्स हैं जो मैंने की थी उनके विषय में भी मैं बात करूंगा। तो इन दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट दोज कैंडिडेट्स जो इस साल एमटेक काउंसलिंग में पार्ट लेने वाले हैं एंड तक ज़रूर देखें। सो विद दिस नोट लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किधर है। वीएलएसआई को लेके काफ़ी हाइप रहती है, हालांकि कुछ हद तक वो सच है, लेकिन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांचेस में भी जॉब और रिसर्च दोनों का स्कोप है। तो पहले आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और उसी बेसिस पे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करें। तो यार इतना आइडिया तो लगभग सबको हो जाता है कि उसके गेट स्कोर पे उसे कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, और अगर किसी को नहीं है तो मैं बता दूं, टोटल 6 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं कॉलेज की: टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, न्यू आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ओल्डर एनआईटीज। ओल्डर इन द सेंस लाइक मिड एनआईटीज, नॉट ओल्डर एनआईटीज एक्चुअली। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो ये है कि उस पर्टिकुलर गेट स्कोर पे और पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट है। ये बेसिक प्रॉब्लम रहती है काउंसलिंग करते टाइम। तो इनमें से जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए वो आपको ढूंढनी है। आईआईटीज़ यार कोप के थ्रू एडमिशन देती हैं और एनआईटी सीसीएमटी के थ्रू, और ट्रिपल आईटीज़ मोस्टली अपना खुद अलग से लाइक एक एप्लीकेशन फॉर्म रखती हैं, और बिट्स में आप गेट और उनके खुद के एग्ज़ाम दोनों तरीके से जा सकते हैं। तो ये सब डिसाइड करने के बाद आपको करनी है गूगल सर्च, और हर एक कॉलेज की साइट पे जाके उनके यहाँ से कुछ डिटेल्स फेच करनी है प्लेसमेंट की, और उसके बाद आपको लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है और फेसबुक पे ग्रुप्स ढूंढने हैं। और उसके बाद जो जो कॉलेज आपके लिए पॉसिबल हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के रिस्पेक्टिव ब्रांच के सीनियर या किसी एलुमनाई से बात करें। आप उनको लिंक्डइन या एफबी ग्रुप के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं और उनसे कॉलेज की कंडीशन, रेपुटेशन, कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, क्या प्लेसमेंट सिनेरियो है, टीचर्स कैसे हैं, रिसर्च स्कोप कैसा है, ये सब जानकारी ले सकते हैं। तो अगला पॉइंट है लोकेशन ऑफ कॉलेज। तो यार अगर घर के पास अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा या फिर इन सिटीज़ के पास का कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। हालांकि कोविड के पहले कॉलेज में आके इंटरव्यूज़ होते थे, सो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता था, बट अभी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ होते हैं तो इतना कुछ इशू नहीं है। और ये सिटीज़ मैंने इसलिए बोली क्योंकि ईसी और ई की मोस्ट ऑफ द जॉब्स वहीं पे हैं, तो आपको इवेंचुअली जाना वहीं पे है। तो ये किसी की इंडिविजुअल चॉइस भी हो सकती है कि उसको अपने 2 साल मतलब कौन सी लोकेशन पे बिताने हैं, और अगर आपको बेस्ट कॉलेज जो आपको मिल रहा है वो इन सिटीज़ से दूर है तो यार वहीं जाओ। लोकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है। और इसके बाद आता है पॉइंट फ़ीस का। तो फ़ीस का आइडिया लेना एक अच्छी बात रहती है, पर हाँ अगर आपको बिट्स मिल रहा है और सम मिड एनआईटीज़ तो आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो वही लीजिए। गेट से एडमिशन लेने पे आई थिंक वो दोनों स्टाइपेंड देते हैं, लाइक एक उनका खुद का स्टाइपेंड और एक गेट वाला 12,400। तो थोड़ी प्रॉब्लम आपकी उधर से सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा यार एक कैलकुलेटर रिस्क लिया जा सकता है, पर हाँ अगर उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है तो आईआईटी से एनआईटी से जाएँ और उधर भी आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा ठीक ठाक। और आईआईटीज़ में तो लाइक टॉप आईआईटीज़ में तो बिट से भी अच्छा प्लेसमेंट रहता ही है, और ये इससे इतना फ़ायदा रहेगा आपका कि लाइक फीस को लेके जो मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा कम रहेगा, जो फाइनेंशियल प्रेशर है। प्लेसमेंट और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ तो एक डिसाइडिंग फैक्टर है ही। तो प्लेसमेंट का तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, और अगर आपको हायर एजुकेशन लाइक पीएचडी के लिए जाना है तो आप सेम सीनियर से ये भी पूछ सकते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी का क्या स्कोप है उस कॉलेज में, या सपोज आप एनआईटीज़ में हैं तो टॉप आईआईटीज़ में जा सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें। और ये सब को लेके आप एक समरी या फिर टेबल बना सकते हैं आपकी बातचीत के अकॉर्डिंग, आपकी रिसर्च जो आपने गूगल पे की है कॉलेजेस के प्लेसमेंट को लेके उनकी साइट्स पे जाके। और इसके बाद कॉलेज की रेपुटेशन के लिए आप सीनियर से ही बात करें, क्योंकि रैंकिंग वेबसाइट्स मोस्टली ग्रेजुएशन, रिसर्च, टीचिंग स्टाइल और सब कुछ देख के रैंक देती हैं, लेकिन अभी अपने को ये जानना है कि एमटेक के लिए वो कॉलेज कैसा है। तो यहाँ पर रिस्क न लेते हुए एलुमनीज या फिर उस कॉलेज के रिसेंट स्टूडेंट से बात करके पता करें,
क्योंकि हमें ओवरऑल रैंकिंग से कोई मतलब नहीं है खास। लाइक आवर मेन गोल इज़ टू नो अबाउट एमटेक एंड एमएस सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो अभी जब मैंने काउंसलिंग की थी तो उसमें मुझे कोप की काउंसलिंग में कुछ फ्लॉज नोटिस किए थे मैंने, लाइक जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है। तो सबसे पहला तो है कि PSUs मोस्टली काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आते हैं। तो टॉपर्स पहले IISc, IITB, IITM जैसे कॉलेजेस में एमटेक लेके PSU ज्वाइन करते हैं, तो उनकी सीट्स वेस्ट हो जाती हैं। और यार इसमें टॉपर्स की भी गलती नहीं है कि वो क्यों रिस्क लें। सपोज़ उनका PSU में ना हुआ तो एटलीस्ट उनके पास वो तो रहेगा। तो आई थिंक गेट अथॉरिटीज़ को इस पर वर्क करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक लाइक अभी ऐसा कुछ होने वाला है इंडिया में, तो आपको वैसे ही हैंडल करना होगा। और उसके अलावा कोप में इनिशियल राउंड्स में एक ही बच्चे को कई सारी सीट्स ऑफर कर देते हैं, तो उसकी वजह से लाइक बहुत सारे बच्चों को कोई भी सीट नहीं मिल पाती है। क्योंकि यार ये सारी IITs CCMT के जैसे कंबाइंड वर्क नहीं करती हैं, तो उसकी वजह से भी नेक्स्ट राउंड में जाके कुछ सीट्स खाली हो पाती हैं और ये सिलसिला सेकेंड लास्ट राउंड तक चलता रहता है। अगर वो इसको थोड़ा सही करें तो थोड़ा स्मूथ काउंसलिंग प्रोसेस हो सकती है। और इसके अलावा आप 2 बार से ज़्यादा शायद सेम सीट को लेके फ्लोट नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बनती है कि रिस्क क्रिएट होता है। सपोज़ आपके पास IIT कानपुर की सिग्नल प्रोसेसिंग है और आपको नेक्स्ट राउंड में IIT बॉम्बे की दिल्ली या कम्युनिकेशन मिल सकती है, पर आप ऑलरेडी वो सीट को 2 बार फ्लोट कर चुके हैं। तो या तो अभी आपको उसे छोड़ना होगा या फिर रिस्क लेके आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पे लाइक स्टूडेंट पे रिस्क आ जाता है। सो मैं क्या समझता हूँ लाइक कि CCMT में सीधा सीधा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ली जाती है और बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपको दे दिया जाता है। हाँ, बस आपने प्रेफरेंस लिस्ट में ही गलती ना कर दी हो कोई, तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाएं। इसीलिए मुझे कोप की काउंसलिंग के ऊपर CCMT काउंसलिंग का जो फ्लो है वो ज़्यादा सही है और ज़्यादा पसंद आता है। तो यार ये सब फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं आने वाली काउंसलिंग में। और आई होप सबने अपनी रैंक के अकॉर्डिंग सभी पॉसिबल कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया होगा या CCMT काउंसलिंग शुरू होने पे कर देंगे। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट करें अपना गेट स्कोर और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आई विल सजेस्ट सम कॉलेजेस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो अभी यार फाइनली बात करते हैं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। तो पहली मिस्टेक जो थी वो तो थी लाइक मेडी जी का पोस्ट गेट गाइडेंस देखा था मैंने और जोश में आके नीति में अप्लाई कर दिया था, क्योंकि इन लोग ने उस साल पता नहीं क्या किया था कि 609 कट ऑफ लिख दिया था उसका, जबकि उसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 700 के ऊपर ही रहता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पैसे बर्बाद ना करें और 700 प्लस गेट स्कोर हो तभी नीति में जाएँ। और यार अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तब भी आप फिलहाल नीति में ना जाएं, क्योंकि वो मैनेजमेंट कोर्स ऑफर करते हैं। मैनेजमेंट कोर्स आप एमटेक के बाद जॉब करते हुए भी कर सकते हैं, तो आप दोनों साइड एक्सप्लोर कर पाएंगे, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग साइड। और अभी आपको एमटेक जब आप करते हैं तो आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं और काफ़ी सारा नॉलेज आपका इंक्रीज होता है। और इसके अलावा वो मैंने उस साल IIT मंडी में फॉर्म फ्री होने के बावजूद अप्लाई नहीं किया था, वरना वो मुझे ज़रूर मिल गई होती। और अप्लाई ना करने का रीज़न लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था। तो यार सभी पॉसिबिलिटीज़ देखो और एक्सप्लोर करो जिससे कि कोई भी छूटने ना पाए, और एंड में बेस्ट पॉसिबल अपने लिए चूज़ करो। और फाइनल थिंग, प्रेफरेंस लिस्ट देते टाइम कोई भी बायस डिसीजन ना लें। जैसे कि मैं यूपी का था तो मेरे को दूर नहीं जाना था, तो मेरी जो प्रेफरेंस लिस्ट थी वो उस पर बायस्ड हो गई थी। और इवेंचुअली आपको जाना दूर पड़ेगा ही, क्योंकि इसी की जॉब्स मोस्टली बेंगलोर, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद में है, तो आपको जाना ही है। तो अगर ये आपका होम टाउन नहीं है तो आप लोकेशन के लिए इतना इशू ना बनाएं और अच्छा कॉलेज चूज़ करने पे ध्यान दें। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप एवरीवन गेट्स बेस्ट कॉलेज पॉसिबल फॉर देयर रैंक। और ये वीडियो करने का पीछे का रीज़न यही है कि लाइक अच्छे से काउंसलिंग कर सकें सभी, और जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो मैं बता सकूं, जिससे कि वो फ्यूचर में लोग अवॉइड कर सकें। सो थैंक यू ऑल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।